तो मेरे पास लिस्ट है लेबल्स क्या क्या लगने वाले हैं, मैं डायरेक्टली वही लेबल यहाँ पे लिखूंगा। जैसे सबसे पहले मुझे चाहिए रिसीप्ट नंबर, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रिसीप्ट नंबर, मुझे ये चाहिए सबसे पहले, तो ये लिख लो। आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो आप कर सकते हो, मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ, मेरा काम इतने में हो जाएगा। आप अपने अपने हिसाब से फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास जो लिस्ट है उस हिसाब से मुझे अगला चाहिए मोड ऑफ पेमेंट। अब फीस की डिटेल ऐड कर रहे हो तो मोड ऑफ पेमेंट, इसको रुको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। टोटल मुझे जितनी भी चाहिए सारे ले लेता हूँ, ये दूसरा है और इसका नाम रख देता हूँ मोड ऑफ। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो लेआउट है, रुको कहाँ गया सेट लेआउट, इसको एब्सोल्यूट कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं। और मोड ऑफ, अब आप कहीं भी कोई भी रख सकते हो, मोड ऑफ पेमेंट, ये हुआ दूसरा। उसके बाद मुझे और चाहिए, इसको उठा के इधर लगता हूँ। तीसरा मुझे जो चाहिए वो है मेरा कि यहाँ पे देखो मोड ऑफ पेमेंट में आपको ना यहाँ पे एक यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, कॉम्बो बॉक्स, बराबर। कहाँ गया कॉम्बो बॉक्स, किधर है, इधर लाता हूँ, ये लाया इधर, बराबर। अब ये दिखेगा कौन सा, कैश है, पेमेंट डीडी है या फिर फ़ोन पे है वगैरह, आपको सेट करना है। इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इधर मॉडल लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करो। आपको क्या क्या चाहिए, मुझे डीडी चाहिए, स्पेस मत दे देना, इधर गलत हो जाएगा, स्पेस भी दिखेगा फिर वहाँ पे। डीडी के बाद डायरेक्ट इंटर करता हूँ, कैश है, उसके बाद डीडी कैश, उसके बाद आप चाहिए तो आप लिख सकते हो फ़ोन पे, बस कुछ भी ऐड कर सकते हो। अभी मैं 3 ही ऐड कर रहा हूँ और फ्यूचर में ऐड कर लूँगा, बस मैं आपको आइडिया दे रहा था। देख रहे हो इधर, इधर क्लिक करोगे तो आपको वो चीज़ें दिखाई देगी। अभी रन करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद अब मोड ऑफ पेमेंट जो होगा, वो जो भी होगा वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट नहीं है ये, यहाँ मोड ऑफ पेमेंट हो गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दूसरा, अगला चेक नंबर। अगर आपने एंटर किया चेक, अच्छा चेक का ऑप्शन नहीं लिया क्या, राइट क्लिक करके एक चेक भी ले लो, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे ले लेता हूँ चेक, चेक, ओके। चेक से भी बहुत लोग पेमेंट करते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने बैंक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बैंक की डिटेल दिखाई देनी चाहिए, बैंक नेम वगैरह जो भी कुछ होगा, या फिर चेक नंबर। अगर आप लिखते हो चेक नंबर, मान लो चेक, अगर आपने चेक सेलेक्ट किया तो यहाँ क्या दिखना चाहिए, चेक नंबर। लेकिन अगर कैश सेलेक्ट किया तो नहीं दिखेगा, ये अपने आप गायब हो जाएगा, करेंगे ना उसका भी कोड। तो अभी मैं चेक नंबर यहाँ ले लेता हूँ, और उसके बाद ये जो पेमेंट आएगा ये कैसे आएगा वो सब अभी मैं लिखता हूँ। लेकिन इसी के ऊपर कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ, एक और आ गया। अब इसका नाम मैं चाहूँ तो कुछ और दे सकता हूँ, चाहूँ तो अब चेक नंबर की जगह डीडी नंबर आप ले सकते हो, या फिर और कुछ ले सकते हो, डीडी नंबर, चलो डीडी नंबर, बस उसी के ऊपर है, दोनों है यहाँ पे। अब दोनों में से अब सिलेक्ट करने पे डिपेंड करता है कौन सा दिखाना है आपको, जो दिखाना है वो दिखाओ, जो नहीं दिखाना वो मत दिखाओ। इसके सिलेक्ट करने पे इवेंट हम करेंगे ना तब उस समय बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर आपको एंटर करने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ से क्या करो, एक ये भी उठा लो, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फील्ड किधर गई, टेक्स्ट फील्ड, ये उठाया, इसको इधर रखा, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। टेक्स्ट फील्ड के अंदर कहाँ गया टेक्स्ट फील्ड, अरे डिज़ाइन पे आता हूँ ना, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ और टेक्स्ट फील्ड को नल कर दो, कुछ भी नहीं दिखाना, एंटर दबा दो और क्लोज कर दो। बस ऐसी ही टेक्स्ट फील्ड आपको बहुत सारी लगने वाली, एक साथ कॉपी कर लेंगे, चाहिए तो एक कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर दो, किधर, इधर। बस इसके फॉन्ट चाहिए तो थोड़े बड़े कर देता हूँ, चाहिए तो प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट 12 की जगह 16 कर देता हूँ, सही रहेगा, 18 कर देता हूँ। और ये ओके, जो भी एंटर होगा वो कम से कम बड़ा दिखे। इसको हटा के वही वाली ले लेता हूँ,
कंट्रोल सी, कहाँ गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हो गया। अब उसके बाद और मुझे क्या चाहिए, मुझे बैंक नेम चाहिए। अब ये जो एंटर कैश करोगे तो ये सब गायब होने वाला है, बताऊंगा कैसे। तो अभी क्या चाहिए आपको, बैंक चाहिए ना। अब एक काम करो, फिर से लेबल उठाओ, यहाँ पे है ना ऑलरेडी लेबल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे ले लेता हूँ बैंक नेम भी एंटर करवा लेना यूज़र से, बस। अब बैंक नेम जो है वो क्या दिखना चाहिए यहाँ पे, आप जो लिखोगे, तो इसको भी कॉपी करो, कंट्रोल वी, बस। ये पास पास में आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास और एक है लेबल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड फ्रॉम, और रिसीव्ड फ्रॉम के आगे आप बोल सकते हो फॉर दी फॉलोइंग डेट, फॉर दी गिवन मंथ ऑफ, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, गिवन मंथ ऑफ। और उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो एक और टेक्स्ट फील्ड दे सकते हो उसके आगे। यहाँ से मैं चाहूँ तो कहाँ से कौन से मंथ के लिए है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे यही कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, इधर लिख देंगे, वो मंथ लिख दूँगा, और फिर से यहाँ पे दूसरा लिख दूँगा। और यहाँ पे एक लेबल चाहिए तो 2 के लिए एक लेबल ले लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ लिख देता हूँ 2। एकदम सिंपल सा कोड है, ये देखो, ये भी लिख दिया, ये बीच में ये भी आ गया। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, एक साइड में मुझे यहाँ डेट लेना है, डेट, एक लेबल लेना है डेट नाम का, लिख दो डेट, और डेट सेलेक्ट करो, यहाँ से कोलन लगाना है, कोलन, और यहाँ से डेट चूजर इधर ला दो। आपकी डेट क्या है वो भी यहाँ दिखनी चाहिए। अब डेट होने के बाद जीएसटी नंबर अगर आपका है तो आप ले सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी नंबर, ये क्लोज कर देता हूँ, जीएसटी इन, अरे कुछ भी लिख सकते हो आप, जीएसटी इन। और यहाँ पे अगर आपका जीएसटी नंबर कुछ है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये तो आप डायरेक्ट फिक्स होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, AVC 5567GHJ, ऐसे लिख देता हूँ अपने मन से कुछ भी, बस। जीएसटी नंबर भी हमारा ऐड हो गया। उसके बाद चाहिए तो लास्ट में एक रोल नंबर भी चाहिए, तो एक रोल नंबर भी यहाँ ले सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फेच करवाना तो करवा सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ रोल नंबर, रहने देता हूँ, अभी इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद अभी क्या करना, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एक अलग से पैनल बनाना है। वो पैनल आपका ऊपर नीचे आप करा सकते हो, ऐसा आपको कुछ करना है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है, कि जनरली जैसे कि आप रिसीव्ड फ्रॉम वाला पार्ट है, इसको एक अलग पैनल में भी रख सकते हो। रुको, कंट्रोल सी, ये मैं कंट्रोल बटन दबा दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ, हटाया, एक पैनल बनाता हूँ, रुको, और सेपरेट पैनल, क्यों मालूम है, बताता हूँ क्यों। इसको सेपरेट रखूंगा, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, वो भी बताता हूँ क्यों। मैं इसमें क्यों रख रहा हूँ मालूम है आपको, मैं इस पैनल कलर बदल दूँ थोड़ा सा तो आपको और अच्छा लगेगा। प्रॉपर्टीज़, कलर्स, थोड़ा लाइट कलर ही रखता हूँ, एकदम लाइट, ओके। और अंदर वाले का कलर भी बदल दूँ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़, देखने में थोड़ा अलग दिखता है ना, इसको भी बदल देता हूँ।
अरे ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा और लाइट कर देता हूँ इसको। यहाँ से आप चाहो तो लाइट सेलेक्ट कर लो, जितना भी लाइट चाहिए इधर से ले लेता हूँ। ओके बस, हाँ अब सही है यहाँ तक तो मेरा। क्या होता है कि रुको इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको चाहिए तो इसको पैक कर दो, यहाँ से पैक करना है इसको पैक कर दो, नीचे से करना है इसको पैक कर दो। क्यों मालूम है, जब आप डीडी की जगह कैश सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों फील्ड गायब होनी चाहिए। ये सब कैश है तो फिर बैंक नंबर वगैरह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये गायब हो जाना चाहिए दोनों। जब गायब होगा तो ये अपने आप ऊपर सरक जाएगा। क्यों ऊपर सरक जाएगा ना, यहाँ पे नहीं तो खाली दिखेगा, इतना पार्ट गैप दिखेगा। ये ऊपर सरके, ये पैनल जब ऊपर सरकेगा तो सबको लेके सरकेगा, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं सबको लेके सरकेगा। बस इसीलिए ऊपर सरकाना है मुझे कैश सेलेक्ट होने पे, इसीलिए इसको मैं एक पैनल में डाल रहा हूँ। बाकी कोई ज़रूरत नहीं, आप वैसे भी कर सकते थे। तो उसके बाद एक कोर्स नाम का लेबल ले लेता हूँ। लेबल की तरह सारे लेबल लिख ही देता हूँ ना इस वीडियो में। कोर्स, अब कोर्स में भी एक ख़ास बात है। अभी आपने कोर्स अपना लिया, कोर्स में क्या करेंगे, कोर्स में भी आपको कोर्स सिलेक्ट करने का मौका मिले, इसीलिए इसको ही कॉपी करो, इसको ही पेस्ट कर दो इधर। अब कोर्स कौन कौन से हैं वो हम डेटाबेस से फेच कराएंगे, इसके लिए वैल्यूज़ बाद में बदल देंगे, रहने देता हूँ ऐसे ही। तो कोर्स आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, और आपको रोल नंबर भी ऊपर से हट ना जाए, ये दिखना ही चाहिए। इसको साइड में इधर ले लेते हैं, चलो टेंशन नहीं रहेगा फिर। बस बाकी इतना पोर्शन ऊपर जाने वाला है, इसलिए इधर कुछ नहीं लिखूँगा, ऊपर जाएगा कैश की वजह से। उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक काम करो, इसमें एक रुको एक चीज़ और है, स्विंग मेनूज़ में क्या क्या है पहले देख लेता हूँ मैं। सेपरेटर है क्या, है, इसको उठाता हूँ इधर डालता हूँ, किधर, इधर। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद नीचे साइज़ वगैरह का कुछ ऑप्शन है क्या, हॉरिजॉन्टली कितना लंबा चाहिए, वर्टिकल कितना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मैं 200 कर देता हूँ, क्लोज। हाँ ये लाइन जो है कहाँ गया, बड़ी हो जाएगी, ये देखो, इसको आप और बड़ा भी कर सकते थे। इसको मैं इधर रखना चाहता हूँ ऐसे, ये जो आपका सेपरेटर है सेपरेट कर देगा इनको, अच्छा दिखता है ना। बिल बना रहे हो अभी आप, इसके लिए प्रिंट का ऑप्शन देना है नीचे। तो ये वाला जो पार्ट है बिल का पार्ट अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, नीचे वाला जो पार्ट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे, अरे कहाँ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, इतना बड़ा ले लेते हैं। इसके अंदर कुछ दिखाना है मुझे, कुछ लेबल्स दिखाने हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अरे ये नया पैनल है, रुक जाओ, अब कलर की वजह से नहीं दिख रहा ना वो। तो एक काम करो, राइट क्लिक करो और पहले तो लेआउट सेट करके एब्सोल्यूट कर लो ताकि सब दिखे अच्छे से, नहीं तो दिखता नहीं। किधर गया वो हमारा, ये है ना। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, इसका कलर मैं बदल के कर देता हूँ रेड, मुझे दिखे अच्छे से। तो इसको मैंने रेड कर दिया, दिखता है लेकिन बहुत लाइट दिख रहा है ये। फोरग्राउंड भी रेड, ओके ओके, हाँ आप दिख रहा है अच्छे से। इस साइड वाला भी है ये, ठीक है, ये तो आपको समझ रहा है। यहाँ से ये लाइन है, किधर तक है बाद में कर लेंगे हम उसको। 2 सेपरेटर लेने हैं मुझे, तो उसके अंदर ही दिखाना है, हम ले लेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेपरेट कर देता है ना 2 लोगों को। इसके अंदर क्या क्या दिखाना है वो सिलेक्ट करो। मुझे इसमें दिखाना है सीरियल नंबर, एसआर नंबर, बिल बना रहे हो आप, एसआर नंबर। और क्या दिखाना है बीच में आप दिखा सकते हो, नेम वगैरह कुछ दिखाना है। तो हेडिंग, यहाँ हेड लिख देता हूँ, रुको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेड। उसके बाद लास्ट में जो है मैं दिखा सकता हूँ अमाउंट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
इधर लिख देता हूँ अमाउंट, ये भी हो गया सेट। अब ये सेट होने के बाद आपको नीचे अब जो जो ऐड करना आप ऐड कर सकते हो। हेडिंग यहाँ क्या देनी है, तो इसको आप और छोटा भी रख सकते थे, पास में रुको कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे और क्या क्या चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हेड जो होगा वो लिखने के लिए यहाँ पे। और यहाँ सीरियल नंबर कुछ लिखना है तो वो भी लिखवा सकते हो, या तो डायरेक्ट ऑटो अपडेट हो जाएगा, उधर से ही हम लोग कर लेंगे डेटाबेस से। तो सिर्फ मैं इसको अभी यहाँ रखता हूँ। आपको अमाउंट चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अमाउंट, इधर अमाउंट डालो। दो और ले लूँ क्या अमाउंट के लिए, रुको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर एक और उसके एकदम करीब एक और, जीएसटी वगैरह भी लगाते हैं ना, तो यहाँ मैं चाहिए तो लिख देता हूँ कि मुझे जीएसटी लगाना है, तो एक लेबल ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अरे इसको नहीं छूना है मुझे, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ लिख देता हूँ एस जी एस टी और सी जी एस टी करके लिखा होता है ना, सी जी एस टी, और उसके बाद कितना परसेंट लगाना है आपको, 7%, जो भी होगा आपका टैक्स वो, और उसके बाद इसको ही कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी ये भी 7% है, तो सी की जगह यहाँ लिख देता हूँ एस जी एस टी, जो भी होगा, ये हमारा पार्ट नहीं, हमें अपने प्रोजेक्ट से मतलब है। तो ये कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, और अपने आप आपको एक सेपरेटर और चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर ले लेता हूँ एक, और इसको थोड़ा ऐसे ऐसे रख सकते हो, और लास्ट में आपका जो अमाउंट आएगा वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर आपका अमाउंट आ जाएगा। टोटल चाहिए तो आप यहाँ टोटल लिख भी सकते हो कि टोटल कितना हो रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल। ये आपका प्रिंटिंग करवाने के लिए एक प्रिंट बटन भी दूंगा ना मैं नीचे, क्योंकि हमें जो बनाना है एकदम प्रॉपर हमारा होना चाहिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये इस तरीके से आप चाहो तो टोटल भी लिख सकते हो यहाँ पे, और एक चाहिए तो यहाँ लिखवा सकते हो, रुको, इसको और इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अरे ये नहीं हुआ कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थोड़ा और पास में चाहिए, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, सब ऐड हो जाए एक साथ। इसके लिए ये इधर रख लेता हूँ, ये इधर रख लेता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टोटल इन वर्ड्स कितना पैसा दिया, टोटल इन वर्ड्स भी दिखना चाहिए, वो भी कर लेंगे ना हम, एंटर। क्या होता है, थोड़ा अच्छा दिखता है एक बिल जब आप इतनी सारी चीज़ें ऐड करते हो तो, ठीक है। थोड़ा नीचे ले सकते हो इधर, तो इसको चाहिए तो इधर ले लो टोटल, बस। अब यहाँ तक तो हमारी ये चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद अब टोटल इन कंट्रोल सी और यहाँ लिख देता हूँ रिमार्क, ये रिमार्क भी लिखा। रिमार्क लिख लेने के बाद, और आपको एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। देखते हैं टेक्स्ट एरिया किधर है, इधर है, उठाया, ये थोड़ा बड़ा होता है, कुछ ज़्यादा लिखना है तो बस। तो रिमार्क हो जाने के बाद रिसीवर सिग्नेचर का देना है क्या, ऑप्शन दे दो। प्रिंट मारने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ मैं दे देता हूँ सिग्नेचर, और एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा, रिसीवर, जिसको मिल जाएगा सिग्नेचर। बस ये हुआ, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी,
और यहाँ पे सिग्नेचर करने का आपको मौका मिलेगा। आप पेन से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो अगर आप नोटिस करो तो लगभग मेरा रेडी है, जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ऐड कर ली है। अब एक एक की जो कोडिंग है, कहाँ पे क्लिक करने पे कौन सा ऊपर जाना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह से लेके सब हम एक एक करके सीखने ही वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हमें देखना था, डिज़ाइन वाला पार्ट। लगे तो हम इसके वैलिडेशंस को या इसके कोड को अपने अगले पार्ट में देखते हैं। चलिए फिर बाय सबको।